नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और दोस्तों टेक्निकल पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है, आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका पिछड़ा जो कटअप था ना कितना गया था, हर एक पोस्ट का बात करेंगे। जैसे इस बार बिगुलर का पोस्ट है, कुक का है, वाटर कैरियर, बार्बर, मतलब प्रत्येक पोस्ट का हम बताएंगे कटअप कितना गया था, स्टेट वाइज कटअप बताएंगे। कटअप जानने से आइडिया ये लगेगा ना किस पोस्ट के लिए कितना कटअप जाता है, ताकि उस पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सको। साथ में आप लोगों का एक सवाल था, हमने पिछला वीडियो में बनाया था, क्या सर हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बार्बर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे क्या सर हम अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिहार के हैं तो यूपी से, यूपी के हैं तो आंध्र प्रदेश, मतलब कहीं कहीं से दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। सारा सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और सिलेक्शन प्रोसेस और जॉब प्रोफाइल भी आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहले बेसिक डिटेल्स है ना वो बताता हूं। 9212 पोस्ट है, जिसमें से मेल का 9105 है और फीमेल का 107 पोस्ट है, आपको जानकारी होगी। बाकी 27 मार्च से 25 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, 100 रुपये फी लगेगा। एज जो आपका काउंट होगा ना 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा। 21 से दोस्तों आपका ड्राइवर के लिए 27 साल एज चाहिए। बाकी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पे लिखा गया है। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है, आपको पता होगा, और SC/ST को 5 साल का छूट मिलता है। और अदर पोस्ट जिसमें कुक, वाटर कैरियर, मतलब तमाम पोस्ट आ जाएंगी, उसके लिए अगर बात करें तो 18 से 23 साल। इसमें दोस्तों थोड़ा सा छूट और ज्यादा देना चाहिए था जनरल वाले बच्चों का। हालांकि ओबीसी का 3 साल का तो छूट है ही, मैं लिख देता हूं, ओबीसी का 3 साल का, बाकी SC और ST है तो 5 साल का छूट मिल जाता है। डेट ऑफ बर्थ लिखा गया 2 अगस्त 2000 से लेकर दोस्तों 1 अगस्त 2005 के बीच में जनरल वाले। बाकी दोस्तों 3 साल का यानी 1997 और SC/ST 1995 हो जाएगा। बाकी छूट यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हमने बता रखे हैं आपको, ठीक है। एग्जाम आपका जो होगा ना ये 1 से 13 जुलाई के बीच में होगा और एडमिट कार्ड 20 जून का आपको आने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखिएगा, एग्जाम ऑलरेडी इसका डेट आ चुका है, एग्जाम डेट आ चुका है ना, तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे ना सर बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दो या बेस्ट ऐप बता दो जहां से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो दोस्तों आज मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में 4 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों अड्डा 24/7 और इन्होंने दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल पोस्ट के लिए अपना बैच भी लॉन्च कर दिया है, जो कि 28 मार्च को स्टार्ट होने वाला है। यहाँ दोस्तों आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का, साथ में दोस्तों 150 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस के आपको सुविधा मिलेगी। साथ में दोस्तों जो प्रीवियस सिलेबस है ना और जो न्यूनतम पैटर्न है उस पर आधारित क्लासेस 24/7 का दोस्तों क्विक रिवीजन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा और दोस्तों जो एक्सपर्ट के साथ आपका डाउट सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। जनरली दोस्तों इनका बैच का जो प्राइस होता है ना 2169 रुपए होता है, मगर चिंता की कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पे दिए गए अगर मेरा कोड आप यूज करते हो ना तो आपको भारी डिस्काउंट यानी 77% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे दोस्तों ये जो बैच है ना आपका 498 यानी 500 भी कम रुपए में हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों ऐप और बैच का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इस दोस्तों ऐप का और भी खासियत आप लोग जान लो, अड्डा 24/7 ऐप की मदद से आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी, SSC के एग्जाम हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, UPSC हो, डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, तो वेरियस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इस ऐप में आपको मिल जाएगा प्रीमियम स्टडी मटेरियल, डेली आपको करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विज, फ्री PDF, इसके अलावा दोस्तों फ्री मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों अड्डा 24/7 के बारे में जिनको जानकारी नहीं है मैं बता दूं, ये दोस्तों 7 साल पुराना इंडिया का लीडिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप है, जहां पर दोस्तों 30 प्लस अलग अलग डिफेंस एग्जाम की तैयारी जैसे कि CRPF, CISF, BSF, CDS, अग्निवीर जैसे सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप और एनरोल कीजिए CRPF बैच में। और क्योंकि दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ड्राइवर का जो क्वालिफिकेशन है ना 10th के साथ दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, वो भी HMV का, हेवी मोटर व्हीकल। इसका कटअप आप लोगों को हम आगे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा मोटर आपका मैकेनिक व्हीकल के लिए 10th प्लस 2 साल का ITI रिलेटेड ट्रेड में, सेम ट्रेड में होना चाहिए। बाकी के लिए तो दोस्तों 10वीं पास है और उस ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए। ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे हमसे ये भी पूछ रहे थे सर क्या ट्रेड का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले रिटन एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट है, उसके बाद दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट है क्वालिफाइड नेचर का है। ट्रेड टेस्ट 50 मार्क्स का है, 20 नंबर लाना है पास करने के लिए। DB और मेडिकल ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ये तो बेसिक डिटेल्स हमने पहले ही बता चुके हैं। अब देखो सिलेबस दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने बता दिया, और सिलेबस ध्यान से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे के समय, 4 गलती पे 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग है यानी 0.25। अब पूछेगा आपका GK GS से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, मैथ से 25, हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों में से कोई एक पूछेगा, 25 क्वेश्चन है।
तो नॉर्मल सा सिलेबस है, तमाम जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होता है सभी में यही सिलेबस होता है, लगभग देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोस्तों आपने सिलेबस देख लिया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर कटअप बताने से पहले आपका सवाल था ना कि क्या हम एक से दूसरे स्टेट में भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अलग अलग सीट है। इसलिए सीट है कि इसका हर एक स्टेट का कटअप अपना जाता है। जैसे यूपी का कटअप अलग है, बिहार का अलग है, मतलब स्टेट वाइज कटअप जाता है, तो बाहर के स्टेट में नहीं भर पाओगे। ठीक है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है। खत्म कंफ्यूजन। एक था दोस्तों, क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एक से ज्यादा के लिए नहीं। कुक में अप्लाई करो या जो भी पोस्ट, एक के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर हम कटअप बता रहे हैं ना, ये दोस्तों कटअप ध्यान समझिएगा, ये प्रीवियस ईयर 2017 का कटअप है। सबसे पहले हम यूपी से स्टार्ट करते हैं। देखो, ड्राइवर पोस्ट के लिए जो कटअप गया था ना, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही लिख के तमाम चीजें लिख रखी हुई हैं। देखो, ड्राइवर का अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ जनरल का। ये देखो 71। देखो जो कटअप है ना, एक चीज दोस्तों कटअप बताने से पहले ध्यान समझिएगा। कटअप इसमें दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल समझो, ओबीसी का दोस्तों यूपी का ही एग्जांपल लेते हैं, ड्राइवर का ही। कोई बच्चों का दोस्तों 75 पे कई बच्चों का हुआ था, किसी का दोस्तों आपका 71 पे हुआ था, किसी के 80 पे भी सिलेक्शन हुआ था। तो आप लोग पूछोगे सर इतना अलग अलग क्यों? देखो क्या होता है ना, मान के चलो यूपी में दोस्तों 10 सीट है ड्राइवर का, हाँ ठीक है, और जो बच्चा आपका है, मान के चलो जो बच्चा का रिजल्ट आया है, किसी का 75 है, किसी का 71 है, किसी का 80 है कैटेगरी वाइज, तो सभी का 10 का सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो ऊपर से टॉप बच्चा होगा, इसीलिए कटअप अलग अलग होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम जो कटअप बता रहे हैं ना, मिनिमम कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, यानी कितना मिनिमम लाने वाले को सिलेक्शन हुआ था, वो बता रहे हैं। तो ध्यान समझिए, जैसे मैंने बताया ड्राइवर के लिए जनरल का 71 गया था आपका 71। ठीक है, ओबीसी का दोस्तों अगर बात करें तो 70 पर सिलेक्शन था। एससी की बात करें ना तो 52 पर, और एसटी का भी दोस्तों आपका 52 पर। ये ड्राइवर पोस्ट के लिए। और ड्राइवर के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो ना, ड्राइवर के लिए हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी मांग रहा है, उसके बावजूद इतना कटअप था, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बार्बर का बहुत सारे बच्चा इसमें अप्लाई करता है, और इस बार भी अच्छा खासा पोस्ट है। ये सारा मैं बता रहा हूँ ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूँ फिलहाल। उत्तर प्रदेश इसलिए बता रहा हूँ ना, पहले अगर आप देखो, अगर आप यूपी हो, बिहार के हो, हरियाणा को हो, राजस्थान को हो, उत्तराखंड को हो, हिमाचल प्रदेश के भी इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी हिंदी बोलने वाले राज्य है ना, तमाम राज्यों का यूपी के आसपास जाता है। ठीक है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इससे सारा राज्यों का आइडिया मिल जाएगा, हिंदी बोलने वाले राज्यों का भैया कटअप क्या जाएगा। बाकी इसके अलावा दूसरे राज्यों का भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो बार्बर की अगर हम बात करें ना, तो ये दोस्तों जनरल का आपका गया था 52 पर सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी का थोड़ा सा ज्यादा गया था, ये दोस्तों आपका 54 मिनिमम कटअप बता रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एससी का 43। ठीक है, एसटी का दोस्तों उस टाइम सीट नहीं होगा, इसलिए कटअप नहीं मुझे मिला है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बिगुलर का अच्छा खासा पोस्ट है इस बार, और बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। तो इस बार दोस्तों अगर हम बात करें ना, पिछले बार बात करें ना, तो मात्र 56 पर, बहुत कम पर सिलेक्शन हुआ था। इस बार उससे भी ज्यादा सीट है। 2017 में तो 2000 के आसपास पूरा ऑल ओवर इंडिया का सीट था। इस बार देखो ना, तो आपका 9000 से ज्यादा पोस्ट है, यानी 4 गुना से भी ज्यादा इस बार पोस्ट है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, तो कटअप इस बार इससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, पहले तो सिलेक्शन पहले एग्जाम ही है, तो हो सकता है उतना आसपास रहे, ज्यादा उससे बढ़ेगा नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो दोस्तों, ये जनरल का हो गया। ओबीसी की बात करें तो 53। ठीक है, और एससी का आपका 46, और एसटी का अगर हम बात करें तो एसटी का भी नहीं था सीट। ठीक है, अब कुक और वाटर के लिए का दोस्तों इस बार एक ही में इंक्लूड करके वैकेंसी दिया गया है, पोस्ट एक ही बार में। तो कुक वाले बच्चे और वाटर क्रिया में सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। तो आप लोग अपना कटअप देखिए, मिलाइए पिछले बार का कितना गया था। मात्र 50 नंबर पर दोस्तों हो गया था सिलेक्शन, समझ लो, क्योंकि ट्रेड टेस्ट होता है ना, ट्रेड टेस्ट में बच्चे फेल कर जाते हैं। अब वो बोलेगा भैया चलो चॉपिंग करके दिखाओ, चॉपिंग करने आएगा तब ना। रोटी आपको बोलेगा भैया रोटी बेल के दिखाओ, आटा गूंद के दिखाओ, ये होता है, बच्चे इसी में डिस्क्वालीफाई होते हैं। ओबीसी का मात्र 47। ठीक है, और एससी का 40 पे हुआ था, एसटी का तो सीट ही नहीं रहता है हमेशा। अब सफाई कर्मचारी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए, 70 गया था, क्योंकि सफाई कर्मचारी में बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। और सफाई कर्मचारी में ऐसा चीज है ना, उसमें बच्चे डिस्क्वालीफाई भी नहीं होते ट्रेड टेस्ट में। भाई सफाई झाड़ू लगाने किसको नहीं आएगा। हाँ, चॉपिंग रोटी बेलना
और दोस्तों रोटी आटा गूंदना ये नहीं आएगा। सफाई तो किसी को भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बच्चे इसमें ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो इसलिए 70 इसका गया हुआ है। ओबीसी की बात करते तो 67 पर हुआ था और एससी का 61 नंबर पर हुआ था। ये कुछ हमने आपको यूपी का बताया, ठीक है, यूपी का हमने बताया। ये चीज़ जिसको आप लोगों को ध्यान देने वाली है। यूपी, अब जैसे मैंने कुछ राज्यों का नाम लिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी का हम अलग से बताएंगे। ये सब दोस्तों कट ऑफ जितना राज्य का मैं नाम ले रहा हूँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यूपी का तो मैंने बता दिया, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब राज्यों का, दिल्ली वगैरह का थोड़ा सा दोस्तों इसी के आसपास जाएगा। बाकी इससे कम जाता है कट ऑफ। अगर हम बात करें ना, साउथ के किसी भी राज्य से है तो इससे कम जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें ना, जैसे मेघालय, मिजोरम, उनका और जाता है दोस्तों कम, 40 के बीच में ही रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये सब का और कम कटअप रहता है दोस्तों, ठीक है। इससे तो सारा का कम ही रहेगा। हमें एक दोस्तों एमपी का भी कटअप मिला है, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ड्राइवर पोस्ट के लिए जनरल का 63 नंबर पर 63 पर, ओबीसी का 57, एससी का 49 और एसटी का 44। अब एमपी में दोस्तों बिगुलर पोस्ट के लिए कितना गया था ये देख लो। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जनरल का सबसे पहले बात करें ना, ये दोस्तों आपका 50 नंबर पर हुआ था, ठीक है। ओबीसी की बात करें ना, एमपी का बता रहा हूँ, ये दोस्तों 52 नंबर पर हुआ था, ठीक है, 52 नंबर पर। अब देखो इसमें देखो दोस्तों, यूपी का भी लगभग सेम ही है, एमपी का भी सेम ही है। जैसे कि मैंने बताया ना, जितने भी हिंदी बोलने वाले राज्य है उनका सेम ही लगभग रहता है कट ऑफ, ठीक है। और एससी का 48 पर हुआ था, एससी का आपका 48 पर। अब इसमें भी देखो दोस्तों एससी का 46, तो ज्यादा का अंतर नहीं है, 2-3 नंबर का अंतर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कुक की बात करें ना, तो कुक का दोस्तों देखो इसमें भी जैसे आपका ओबीसी का 47 है, तो ओबीसी का दोस्तों एमपी में 44 था, तो 2 से 3 नंबर का अंतर होता है हिंदी बोलने वाले राज्य। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। 2017 का बता रहा हूं वैकेंसी, 2065 के आसपास पोस्ट है, इस बार तो ज्यादा पोस्ट है, तो यही कटअप पिछला बार रहता है। इस बार टारगेट आपको पहले से ज्यादा रखना है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। बाकी इससे बाहर के राज्य हैं, तो बाहर के राज्यों का कम ही जाएगा इससे, ये चीज ध्यान रखिए। जैसे साउथ के राज्य का कम जाएगा, गुजरात का, महाराष्ट्र का, ये सब गोवा वगैरह का कम ही जाता है, नॉर्थ ईस्ट का तो और कम जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बताने वाला था। वेस्ट बंगाल का भी लगभग इतना नहीं, इससे 3-4 नंबर कम कर लीजिएगा। झारखंड का 3-4 नंबर कम कर लीजिएगा। उड़ीसा का 5-6 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो जी हम सभी राज्यों का कटअप इसलिए नहीं बता पा रहे ना पिछड़ा, क्योंकि डाटा है नहीं उस टाइम दोस्तों, उतना डिजिटल जमाना था नहीं, तो कैसे कैसे बहुत मेहनत के बाद हमें डाटा मिला हुआ है। क्योंकि 2016-17 में वैकेंसी दोस्तों ये आई हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम दोस्तों उतना ये सब नहीं था, यही आपको इंफॉर्मेशन देना था। अब देखो इसमें दोस्तों जॉब प्रोफाइल आप लोग पूछ रहे थे ना, काम क्या करना होगा, तो जॉब प्रोफाइल ये होता है ना, अब मान के चलो आप कुक पोस्ट के लिए अप्लाई करो, तो कुक में दोस्तों खाना बनाने का काम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बार्बर का काम होता है हजाम वाला, मतलब बाल काटने का, दाढ़ी बनाने का, ट्रेड के अकॉर्डिंग काम होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना, सफाई कर्मचारी का क्या काम होगा, सफाई करने का, तो क्या बिगुलर का काम बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। देखो बिगुलर का काम मतलब कोई भी ओकेजन हुआ ना, फेस्टिवल, मैं फेस्टिवल कहने का मतलब कोई भी दोस्तों कार्यक्रम हुआ सीआरपीएफ का, तो उसमें दोस्तों बजाने का ट्रेनिंग मिलता है, तो आपको बिगुल बजाना होगा, बिगुल, ठीक है। नहीं तो अंदीना जीडी की तरह ही आप काम करोगे, यानी कि सालों भर भैया आपको काम दे दे भैया बजाने का, नहीं, अंदीना आपका जीडी की तरह काम होगा। बाकी कोई खास फेस्टिवल हुआ या कोई उसमें दोस्तों मान के चलो उनका सालाना वार्षिक कार्यक्रम है, तो उसमें आपको काम मिलता है, तो वो ट्रेनिंग वगैरह मिलता है आपको, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताना था। अभी से दोस्तों आप लोग जिस पोस्ट में अप्लाई करो, जैसे कुक में, वाटर क्लीनर में बच्चे अप्लाई करते हैं, सफाई कर्मचारी में अप्लाई करते हैं, बिगुलर में भी अप्लाई करते हैं, तो लगभग सभी के तक कटअप आसपास ही है। तो इसके अनुसार आपको तैयारी करना है, उसके अनुसार आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।